दोस्तों, हमारे आसपास पानी, हवा, ये सब चीजें कैसे बहती हैं? ये बहुत जरूरी है। इनका सही दिशा में बहना और सही मात्रा में बहना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पानी पाइप से बहता है और हम इसे अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, या गुब्बारा हवा से फूलता है, ये सब तरल पदार्थों और गैसों की वजह से होता है। इनका सही तरीके से बहना बहुत जरूरी है और इनको कंट्रोल करने के लिए एक छोटी सी चीज बहुत काम आती है, नोजल। नोजल की मदद से हम इन तरल पदार्थों और गैसों को सही दिशा में और सही मात्रा में बहा सकते हैं। नोजल एक ऐसा यंत्र है जो तरल पदार्थों को कंट्रोल करता है, उनकी स्पीड, डायरेक्शन और शेप बदलता है। यह हमें तरल पदार्थों और गैसों को सही तरीके से उपयोग करने में मदद करता है। पानी की बोतल से लेकर रॉकेट तक नोजल हर जगह काम आता है। चाहे वह हमारे घर की पाइपलाइन हो या अंतरिक्ष में जाने वाला रॉकेट, नोजल का महत्व हर जगह है। नोजल असल में एक खास तरह का पाइप होता है जिसका आकार आगे से पीछे तक बदलता रहता है। यह आकार का बदलाव तरल पदार्थों के प्रवाह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बदलता आकार ही तरल पदार्थों को कंट्रोल करता है, जिससे प्रवाह की गति और दिशा को नियंत्रित किया जा सकता है। नोजल के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला, इनलेट, जहां से तरल पदार्थ अंदर जाता है। इनलेट का आकार और डिजाइन तरल के प्रवेश को प्रभावित करता है। दूसरा, आउटलेट, जहां से तरल पदार्थ बाहर निकलता है। आउटलेट का आकार तरल के बाहर निकलने की गति को निर्धारित करता है। और तीसरा, बदलता हुआ आकार, जो इनलेट और आउटलेट के बीच होता है और हर नोजल में अलग-अलग होता है। यह बदलता आकार तरल के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है। नोजल 3 तरह के होते हैं, उनके आकार के हिसाब से। पहला, अभिसारी नोजल, जो आगे से पीछे तक पतला होता जाता है। दूसरा, अपसारी नोजल, जो आगे से पीछे तक चौड़ा होता जाता है। और तीसरा, अभिसारी अपसारी नोजल, जो पहले पतला होता है, फिर चौड़ा, और बीच में सबसे पतला भाग होता है, जिसे थ्रोट कहते हैं। हर तरह का नोजल तरल पदार्थ को अलग तरह से प्रभावित करता है। सेक्शन 4, नोजल कैसे काम करता है? बर्नौली सिद्धांत को समझना। बर्नौली सिद्धांत, जिसे डैनियल बर्नौली ने 18वीं सदी में प्रतिपादित किया था, तरल पदार्थों के व्यवहार को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नोजल बर्नौली सिद्धांत पर काम करता है। यह सिद्धांत तरल पदार्थों की गति और दाब के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत कहता है कि जब तरल पदार्थ किसी बंद जगह में बहता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा का योग हमेशा एक जैसा रहता है। इसका मतलब है कि तरल पदार्थ की गति और दाब में एक विपरीत संबंध होता है। यानी जब तरल पदार्थ नोजल से गुजरता है, तो जहां नोजल पतला होता है, वहां उसकी स्पीड बेअहच्चा है और प्रेशर कम हो जाता है। यह प्रक्रिया तरल पदार्थ की गतिज ऊर्जा को बढ़ाती है, और जहां नोजल चौड़ा होता है, वहां उसकी स्पीड कम हो जाती है और प्रेशर जाता है। इस स्थिति में तरल पदार्थ की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और दाब ऊर्जा बढ़ जाती है। इस तरह नोजल स्पीड और प्रेशर को कंट्रोल करके तरल पदार्थ को कंट्रोल करता है। यह सिद्धांत विभिन्न इंजीनियरिंग और औद्योगिक अनुप्रयोगों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कि हवाई जहाज के पंख, कार्बोरेटर और पाइपलाइन सिस्टम। सेक्शन 5, नोजल के अनुप्रयोग दैनिक जीवन से लेकर अंतरिक्ष तक। नोजल बहुत जगह इस्तेमाल होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। घर में पानी के पाइप, होज, स्प्रे बोतल, शॉवर, सब में नोजल होता है। फैक्ट्री में टरबाइन, जेट इंजन, रॉकेट, पेंट करने वाली मशीन, सब में नोजल होता है। हॉस्पिटल में नेबुलाइजर, एंडोस्कोप, इंजेक्शन, सब में नोजल होता है। सेक्शन 6, निष्कर्ष।
नोजल की दुनिया का एक झलक। तो दोस्तों, नोजल छोटा सा दिखने में पर काम बड़ा करता है। ये तरल पदार्थों को कंट्रोल करता है। ये घर से लेकर अंतरिक्ष तक हर जगह काम आता है। नोजल के बारे में जानकर हमें तरल पदार्थों और उनके इस्तेमाल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है।